11-20 11-20 महाराज के कारण इधर उधर भागते रहे, जिसके कारण सारी रात जागते रहे, किंतु ये सोने का समय नहीं है। मगर इस समय इनको जगाना योग्य नहीं। आप इतना काम कीजिए, रामचंद्र को यहाँ पर भेजिए। थोड़ा रामचंद्र जी को आपका संदेश सुनाता हूँ। हेलो हेलो बहुत बड़ा माता जी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, आपका सेवक आपकी आज्ञा में उपस्थित है। माताजी, पिताजी को क्या हुआ? तुम्हारे पिता के हे पितावर, तुम्हें हुआ क्या? क्यों मूर्छा तुमको आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री, माता माता, ये कैसे उतलाए हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जब मेरे पिता घबराए हैं? पिताजी, आपका सेवक आपकी सेवा में उपस्थित है। कहिए पिताश्री, आपका क्या हुआ? पिताश्री, आपकी हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता है और मेरी आंखों में अंधेरा छाया जाता है। हाय पिताजी, आपकी आंखों में आंसुओं की नदी बह रही है। ना मालूम राम की इच्छा के विरुद्ध कौन सी बात हुई है। जो आपको इतना कष्ट बता रही है। पिताश्री, कहिए क्या किया जाए? आपकी जुबान कुछ हिले तो मुझे सब कुछ पता लगे। माताजी, यदि आपको कुछ मालूम हो तो मुझे कुछ तो बताइए कि क्या बात है। मालूम तो है। माताजी, शीघ्र ही बताइए मुझे और मेरा संदेह मिटाइए। बेटा, बात तो केवल मामूली सी है।
अगर तुम पूरी करो तो तुम्हें बताओ, वरना क्यों अपना सिर खपाओ। माता जी आश्चर्य है, आज आप किस तरह बातें कर रही हैं। आज बात समय से बिल्कुल विरुद्ध कर रही है। गोया आपको किस बात की चिंता है। भला रामचंद्र पर मेरा क्या हक है, इसलिए आप ऐसा ख्याल कर रही हैं। रामचंद्र जैसा पिताजी का आज्ञाकारी है, वैसा आपका भी आज्ञाकारी है। आपकी और पिताजी की आज्ञा से मैं जलती आग में कूदने को तैयार हूं। आपकी और पिताजी की आज्ञा में मेरे लिए एक समान है और मेरी जान हर समय आपके चरणों में है। महाराज ने मुझसे इकरार किया था कि तुम्हारे लिए 14 वर्ष का विवाह और भरत के लिए राज तिलक का इकरार किया था, किंतु अब अपने प्रण को पूरा होते ना होते हुए मुझे उभार रहे हैं और इसलिए अपने हाथ पांव मार रहे हैं। वाह वाह माता जी, इसलिए हैरान हो रहे हैं और व्यथा ही परेशान हो रहे हैं। माता जी ये तो केवल मामूली सी बात है। यदि पिताजी की आज्ञा का पालन न करो तो अयोध्या तो क्या किसी बस्ती में भी कदम न रखूं। माता जी बड़भागी वो बेटा है जो माता का आज्ञाकारी है। यदि माता जी मेरे लिए यही आज्ञा हो तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेत सदा ही हमको है। माता या पिताजी की आज्ञा नहीं, यदि माता पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमको निश्चय ही आज स्वर्ण अवसर है जब आज्ञा देती है माँ। आज हमारा ओह भाग मुझे सेवा देती है माँ। हाँ बेटा, बात तो ये कुछ भी नहीं। 14 वर्ष बीतते क्या देर लगती है। ये 10 और 4 14 वर्ष तो यूं ही गुजर जाएंगे। परमेश्वर ख्याल रखे, एक दिन तो कल ही तो हो जाएगा। यहाँ तक भी कह दिया, मेरे लिए तो भरत और रामचंद्र। भरत ने राज किया तो क्या और रामचंद्र ने किया तो क्या। माता जी ये तो केवल साधारण सी बात है। परमेश्वर ना करे यदि कठिन कार्य भी आ गया तो रघुकुल की आन रखने के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं।
बेटा, तू बिल्कुल ठीक है मेरे लाल। अभी रवाना हो जाओ और कदापि देर ना लगाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर तुम्हारे पिताजी की हालत बदतर से बदतर होती जाएगी। ओए होए, ऐसा जुल्म पाप तो स्वयं करती है, दोष आती है, परमेश्वर का भय ऐसा जुल्म ना कर। मेरे लिए बस यही दुख का पैगाम है, परंतु तुझे क्या, तुझे तो अपने शौक से प्यार है, मगर याद रख दुख के साथ हंसी करना तेरे लिए मुनासिब नहीं, और किसी के चले हुए जख्म पर नमक चढ़ना मुनासिब नहीं। अभी अवस्था मेरे काले रहम है, बोला तुझको क्या, बोला तुझको किस बात का बहन है। मेरा काम तमाम कर दे। हेलो हेलो हेलो, बोल श्री रामचंद्र की।